आप बचपन से ही क्रांतिकारी रहे और जब हमने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया, हमारी टीम ने हमें कुछ जानकारियां दी, तो 17 साल में तो आप जेल की रोटियां भी खा चुके थे, या कहूँ वहाँ का स्वाद भी चख चुके थे, क्योंकि इमरजेंसी का दौर आया था। तो आप अपने पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत क्या उसी दौर से मानते हैं, और उस दौर ने कितना सिखाया? क्योंकि वो 1975 की बात है, अभी हम 2025 में है, यानी 50 साल पहले। देखिए, उसी दौर के मान लीजिए 6-8 महीने पहले तो उस वक्त जो है वो जुलूस निकलते थे, आंदोलन होते थे, तो हम लोग भी जो है वो पीछे पीछे जो है उस जुलूस का हिस्सा बनते थे, उस आंदोलन का हिस्सा बनते थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है के स्टूडेंट्स उसमें जो है वो सारे इन्वॉल्व होते थे, सब हम लोगों को इकट्ठा होकर के ले जाते थे। एक धीरे धीरे ये क्रम चला और उसी बीच में जो है वो ये सब घटनाक्रम हुआ जो इमरजेंसी वगैरह का आपने देखा। और मैं मानता हूँ कि एक ये सबक भी है, संदेश भी है कि 1971 में मिसिस गांधी ने जो है वो एक तरह से पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे जी, और बांग्लादेश बन गया था और दुर्गा और चंडी का रूप हो गया था। वो थोड़ा उनको जो है उसका अहंकार हो गया था। और अहंकार तो भगवान का भी नहीं। और उस अहंकार ने उनको जो है वो सर्वशक्तिमान की जो है वो गफलत पैदा कर दी, उनके गुरूर और सुरूर पैदा कर दिया। और उसका नतीजा हुआ कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके खिलाफ होती थी या उनको समझाने वाली भी होती थी, उसको वो स्वीकार नहीं करती थी। और जब जेपी ने जो है वो कई मुद्दे हैं उनको लेकर के वोट क्लब पे आंदोलन की, जो सभा की जयप्रकाश नारायण जी ने, और बहुत बड़ी सभा थी। हम सब लोग जो है वो तो कुछ लोग तो बिना टिकट आए थे ट्रेनों से। उस वक्त मैं इलाहाबाद में था, तो सब लोग आए, सब स्टूडेंट थे, यूथ से। कुछ लोग टिकट लेके आए, कुछ आधे टिकट लेके नहीं आए। मुझे याद है उस वक्त जो है वो चांदनी चौक के गुरुद्वारे में जो है वो ठहराया गया था सबको, वहीं पे जो है लंगर उंगर खा के। तो वो एक शुरुआत हुई। उसके बाद उसको कहा गया था कि उस वक्त मिसेस गांधी ने कहा था कि भाई राष्ट्र के ख़िलाफ़ ये विद्रोह करना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो एक माहौल बना। उसमें जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया मिसेस गांधी के ख़िलाफ़ कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं अपने इलेक्शन में। उसके बाद उनका जो है वो गुस्सा चरम पर ईगो हर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगा करके जो है वो सभी जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसमें जो है अटल जी भी हों, अडवाणी जी थे, मोरारजी देसाई थे, जितने भी थे, चंद्रशेखर जी, सभी लोग जो है वो जेल में गए। और हम मेरे जैसे छोटे लोग भी जो है वो जेल में, सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग जेल में गए। जेल में बहुत से लोगों की मौत हो गई, डेथ हो गई। बहुत से लोग वहाँ बीमार होकर के बिल्कुल बेकार हो गए। तो वो एक दौर था और उस दौर का मैं साक्षी रहा। उसके बाद फिर जब ख़त्म हुई इमरजेंसी तो 1977 में, तो उसके बाद जो है वो जेल के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सारी पार्टियों ने आपस में अपने को मर्ज किया। वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता, जनता पार्टी। तो उसमें जो है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां थीं, छोटी जितनी भी थी, स्वतंत्र पार्टी, फलां ढिमाका, सब पार्टियां जो है इकट्ठा होकर के उन्होंने जनता पार्टी बनाई। हालांकि वो जनता पार्टी बहुत लंबी आपसी जो है वो बिखराव और टकराव और अहम की वजह से जो है वो टूट गई। और बाद में फिर जनता पार्टी, फिर बीजेपी बनी, उसके साथ मैं फिर जुड़ गया। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि समटाइम्स क्राइसिस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। तो ये क्राइसिस ही था जहां पर सारे लोग एक साथ आए, जिसका जिक्र आपने किया। क्या आपकी ज़िंदगी में ये एक टर्निंग पॉइंट था कि अब यहाँ के बाद एक नई दिशा थी? क्योंकि उसके बाद आपने कई चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आप सीखते गए वक्त के साथ साथ। किस तरीके से पॉलिटिकल करियर आपका चला? क्योंकि 98 पर मैं आऊँगा कि जब आप अटल जी की सरकार में मंत्री तक बने, उसके बीच के वक्त को समझाएं जो ये साल थे। मैं मानता हूँ एक चीज़ राज साहब, चीज़ें आज की युग के लिए भी हमेशा के लिए है जी। आपको ये समझने की कोई हमेशा समझना चाहिए कि जो है वो आप हमेशा सीखते रहेंगे, सीखते रहना ही पड़ेगा आपको। आप जो है वो कभी भी निपुण नहीं हो सकते। ये तो इंसान है, मिट्टी का बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो आप संघर्ष करेंगे, सोच करेंगे, सबक संदेश आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके से आप आगे बढ़ेंगे।